हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम है मैं नदीम। तो यार भारत की मुस्लिम DIG असलम खान चमत्कार देखकर बनी शिव भक्त। अच्छा, ये बड़ा मुसलमान DIG DIG है। क्या बोल रहे हो तो यार? यार ये तो मैं खुद शौक हूँ इसको देखे, तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया लगेगा। पहले वॉच करते क्या सीन है यार। शिव जी की भक्त होना उन करते हैं स्टार्ट। ये तो आप सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। बजरंगबली की तो बहुत कृपा रहती है। अच्छा, बजरंगबली ये की तो है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, ये देख उसका 1% रुको, सब्र करो यार। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है 1xBet ने। ये एक ऐसा ऐप है जहां पर आप लोग बहुत सारी गेम्स खेलकर पैसा कमा सकते हो। मैं भी ये यूज करता हूँ, मैं भी कमाता हूँ। तो भाई इसको जल्दी से इंस्टॉल करो और यहाँ पर एक ई स्पोर्ट्स करके सेक्शन होगा। वहां पर अगर आप लोग क्लिक करके वहां पर गेम्स खेलोगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। और पहले इंस्टॉलेशन पे आप लोगों को मिलेगा $100 का डिपॉजिट। अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे और मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आप लोगों को $100 तक का डिपॉजिट मिलेगा, जिसे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो। तो यार जल्दी से जाओ, इस ऐप को इंस्टॉल करो और बहुत मजे की गेमें प्ले करो और पैसा कमाओ। भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंगबली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई हूँ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। राधे। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो मजहब धर्म भूलकर बांके बिहारी और राधा रानी का होकर रह जाता है। हमारे साथ हैं सीनियर IPS ऑफिसर असलम खान। नाम सोच रहे होंगे, असलम खान, वो भी वृंदावन में। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। तो राधे काफी शौक कर देना। हाँ ना मैडम, कहाँ की रहने वाली बड़ी हैं पोस्ट है और आपकी जो IPS की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, राजस्थान, गोविंद देव जी की धरती से, और वहीं स्कूलिंग हुई हमारी। पिताजी मेरे डिफेंस में थे। अच्छा, और एजुकेशन, पापा को इम्पोर्टेंस पता थी एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे भाई बहन हम लोग, तो हमें पढ़ाया। वहीं से हमने UPSC की तैयारी शुरू की और IPS में। अच्छा, आपका धर्म अलग, मजहब अलग, लेकिन वृंदावन में आप बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गई और आप गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम लोग हैं। मैं धर्म और जाति से अपने आप को जोड़कर नहीं देखती हूँ। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। मेरे लिए ये नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुइज्म को मैं एक वे ऑफ लाइफ देखती हूँ। हिंदुइज्म एक सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। तो शुरू से जब मैं स्कूल में थी तब से मैं, मेरी बचपन की सहेली, उसके साथ मंदिर आना जाना रहता था। तब से लगाव हुआ भगवान से, भगवान शिव से, बजरंगबली से। और 2014 में मैं जब जयपुर छुट्टियों पे गई हुई थी, तब गोविंद देव जी के मंदिर जाना हुआ। ऐसे ही बैचमेट के साथ जाना हुआ। वहाँ से गोविंद देव जी की भक्ति शुरू हुई मेरी। क्या बात है यार। महामाला शुरू की, भक्ति शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, और धीरे धीरे वो आस्था और बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि ये परिक्रमा करने की। 4 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ। आज मैंने ये परिक्रमा बाबा की कृपा से 4 दिन की छुट्टी। जब से आप भगवान की शरण में आई हैं, जब से आपने भक्ति की शुरुआत की है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत शांति है, बहुत शांति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। क्या चीज़ें जो होती हैं वो पता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल हैंड, एक कोई हाथ है जो हमें, अदृश्य हाथ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सर के ऊपर एक हाथ है। सुकून महसूस करता। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है। क्या आपको कभी विरोध का सामना करना पड़ता है जब आप भक्ति या पूजा करती हैं? देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, लेकिन इस्लाम में गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हिंदुइज्म में भी गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर आप हिंदुइज्म में फिलॉसफी पढ़ें, मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मूर्ति जो बनाई जाती हैं
मूर्तियां बनाई जाती हैं हम लोगों को एक फॉर्म देने के, दिखाने के लिए कि ऐसे फॉर्म होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आस्था इससे डेवलप होती है, लेकिन धीरे Direct धीरे जब रास्ता आप और ऊपर ही आस्था होता को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप मूर्ति से ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। आपके फैमिली वाले मैं मना करते हैं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। मेरे पापा क्योंकि डिफेंस में रहे हैं, बहुत लिबरल हैं। मुझे याद है एक बार महावीर जयंती और बकरा ईद एक दिन आए थे तो पापा ने बकरा ईद नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि उन्होंने कहा जैनिज़्म का महावीर जयंती जैनियों का अहिंसा का त्यौहार है। तो इसलिए मेरी फैमिली बहुत ये लिबरल चीजें यार जब देखने को देखते मिलती इसमें मेरे को हाँ, कभी तुम्हारी फैमिली से आंखें कोई खुलती विरोध का सामना हम नहीं कहते हैं यार करना। हमारे यहाँ मेरे मम्मी पापा कुछ शिव शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं। आपका भक्ति का पूजा का क्या शेड्यूल होता है? लेकिन एक आईपीएस की जो नौकरी होती है काफ़ी टफ होती है, बिजी शेड्यूल होता हाँ, बड़ा है, तो busy उसमें आप होता है कैसे समय निकाल पाती हैं कि मुझे पूजा भी करना चाहिए? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह मेरा रूटीन 4:30-5 वही बजे के आसपास शुरू 5:30 होता बजे है। छुट्टी 4:30 उसके बाद 1-1.5 घंटा मेडिटेशन और अपना डेली रूटीन अच्छा। पूजा का करके फिर उसके बाद ऑफिस, फिर शाम को फिर मंदिर। ये मेरा मंदिर? रूटीन है। मंदिर पक्का जिस दिन नहीं जा जाते तो रही है। लगता है कि आज शायद कुछ कमी है जिंदगी में। ना करे तो पति मेरी जब जिंदगी ड्यूटी में करने कोई कमी जाती आई हैं है। अंदाजा लगाओ ना तो वहाँ भी यार। हमेशा याद जिस दिन ड्यूटी करने जाती हूँ बाहर से हाथ जो, कभी टाइम नहीं मिलता तो बाहर से हाथ जोड़ लेती हूँ। गाड़ी में अपना पूजा कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, अंदाजा वो सब लगाओ। याद ये है। मुसलमान तो है। वो ये देखो। एक वैक्यूम कभी जो क्रिएट नहीं मुसलमान होने बोलते देती। हैं ना ऐसी चीजें, जब भी आप देखे ना। हाँ देख ले अपनी आंखों से। गोवा से जैसे जहाँ भी आपकी ड्यूटी होती है वहाँ से जब वृंदावन आती हैं तो ब्रज की धरती पर कदम रखती हैं तो अंदर से कैसा सावधान की भी महसूस होता है? support है ना। क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हर कोई तड़पता है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, तमाम लीलाएं की हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? ये ऐसी फीलिंग होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ वो ये फीलिंग तो ही आप- अलग होती है यार। सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मेरे को क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। ना यही बात है, वो एक्सप्लेनेशन में जब चीज पूजा नहीं करती आती। हैं तो मस्तक पे चंदन वगैरह लगाती हैं? हाँ, लगाती हूँ। कभी कोई नहीं रुद्राक्ष भी पहनती हूँ। अच्छा रुद्राक्ष भी पहनती है। उसके बाद कैसी फीलिंग आती है रुद्राक्ष पहनने के बाद? रुद्राक्ष पहन लेता हूँ, रुद्राक्ष पहनती हूँ। अच्छा, सदैव रहता है मेरे पास। वो हाँ। देखो ना ये आई कभी थिंक भगवान शिव जी व्रत पहनते वगैरह भी हैं। रखती हैं? बजरंग बली का व्रत रखती हूँ, मंगलवार या शनिवार? मंगलवार। कब से रख रही हैं आप व्रत? ये व्रत बहुत साल भी हो गए। अच्छा रख रही हैं। बहुत सारे। पहले एकादशी का भी रखा करती थी, फिर ड्यूटी में बहुत ज़्यादा होता तो हो नहीं पाया। अब बजरंग बली का रखती हूँ। तो उससे क्या बदला आपको बजरंग बली का जब से व्रत रखा है? बजरंग बली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंग बली की तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, उसका 1% भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंग बली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में बिल्कुल। गई हूँ, महाकाल में गई हूँ मैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में जब गई थी वहाँ मेरा बहुत अद्भुत अनुभव था। अब केदारनाथ जाने का मन है, अमरनाथ भी है, पाशुपतिनाथ भी है। कभी प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे। नमाज भी अदा करती हैं कभी? करती हूँ। अच्छा नमाज डेली या सब फिर कुछ। जुम्मे की? नहीं, कभी कभी, क्योंकि नमाज 5 टाइम का होता है, वो शेड्यूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करती हूँ। मतलब नमाज भी इस्लाम पढ़ो। को भी फॉलो धर्मों करें को साथ मेरे में बच्चों को भी मैंने दोनों धर्मों का बताया है। मैं अपने बच्चों को चर्च भी ले जाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताया है कि मेरी बिटिया 12 साल की है, मेरा बेटा 8 साल का है। अच्छा उनको मैंने ये सिखाया है कि धर्म से ऊपर होती है इंसानियत। ये जब उनके जन्मदिन होते हैं ये तो मैं माँ सबसे है। पहले उनको अनाथालय ये में बच्चों को कैसी वहाँ अच्छी बच्चों बात के है। साथ वो हाँ, खेलते ये हैं। भारत है कि तो जिसके अंदर ये उनको सारी चीजें इंसानियत और मुमकिन। इंसानियत में धर्म का क्या महत्व है, ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और आगे भी यही सिखाती रहूँगी। जबरदस्त यार। शादी की बात करें तो शादी कहाँ हुई है आपकी? मेरी शादी IPS ऑफिसर ही हैं, मेरे कैडर के ही हैं। तो इसमें काफ़ी हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी ज़्यादा, शादी की तो बात छोड़िए, तो इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा 2-3 साल। अब सेटल हुआ था। लेकिन सब हिम्मत किसने दी लेकिन आई आपको? थिंक इनके जो हस्बैंड है वो भी मेरे हिंदू ही है। घर वाले I think। हमेशा मेरे साथ थे। मेरे पापा मम्मी मेरे भाई सब मेरे साथ थे। आपकी जो नौकरी है इतने वर्षों की हो गई
कभी ऐसा लगा हो कि कोई खुलासा करना हो, ऊपर से कोई प्रेशर हो, आपने भगवान से मन्नत मांगी हो कि भाई भगवान इस केस को खोल दो जल्दी? देखिए ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि कोई केस होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी साथ में आ जाती है। जब आप बहुत धार्मिक होते हो ना, तो आपकी इंट्यूशन भी साथ में आती है। जब इंट्यूशन साथ में आती है तो आप गलत काम नहीं करते और सही काम अपने आप हो जाता है। जब भी आप मंदिर जाती हैं तो भगवान से क्या मांगती हैं? अब वो तो भाई आपकी बात है। मैं भगवान से कभी कुछ ऐसे मांगती नहीं हूँ, मैं बस भगवान के पास जाती हूँ। मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा नहीं। सब कुछ है इसके पास, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी? वो भगवान जी खुद ही दे देते हैं ना, वो बिना मांगे मांगने की जरूरत ही नहीं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बस उनकी देखा है? शरण में रहती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि मुझे और शक्ति दो, मैं और मेडिटेशन करूँ और आपके पास करीब आऊँ, आपके और मेरे बीच में कोई दूरी ना रहे। ये ऐसा कोई किस्सा जो आपके जीवन में घटित हुआ हो जब से आपने भक्ति की शुरुआत की हो, जो आप साझा करना चाहती हो? देखिए, मेरे पिताजी को 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओ तो उनको जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, उसके 1 हफ्ते पहले मुझे बजरंगबली का सपना आया। सपना तो काफ़ी डिटेल में था, वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी। सपना आया लेकिन बजरंगबली उस सपने में मुझे मैसेज आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विदिन 24 डेज पापा के 2 कैंसर, एक लंग पे और एक पेट का, दोनों कैंसर डिटेक्ट भी हो गए, दोनों का सर्जरी भी हो गया। आज 1.5 साल हो गया उस बात को। बजरंगबली की कृपा है, पापा एकदम ठीक है। बस यही चाहिए था। अब चलते चलते ये बताइए यार, क्या कसम से संदेश मैं देना इधर चाहेंगे शॉक जो हो दूर गया हूँ तक भाई। जाए? क्योंकि To जो be honest, जीरो मैं इधर वृंदावन shock हो चैनल गया है हूँ। उसे विदेश में भी देखते मैं हैं, आप सोचने पे अमेरिका में मजबूर देखते हो हैं, गया कनाडा में देखते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी देखते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों से कि जो मजहब है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए? यार बिल्कुल नहीं देखिए, जाना मेरा चाहिए। ये मानना है कि ये पाकिस्तान मज़हब का जो भी होता नाम है, दिया है। मज़हब हर एक सिचुएशन में कहीं बनता है। बिल्कुल। मज़हब से ऊपर हम इंसानियत को रखें। अगर मेरे सामने कोई गरीब आएगा जिसकी मुझे मदद करनी है, तो मैं अगर ये सोच के उसकी मदद करूंगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो फिर मैं भगवान के करीब नहीं हूँ। मैं ये सोच के मदद करूंगी कि ये एक इंसान है, ज़रूरतमंद इंसान है, इसे ज़रूरत है मेरी मदद की। तो धर्म से ऊपर उठकर, और हमारा तो देश का संविधान ही धर्म से ऊपर हमारी चीज़ें हम लोगों को सिखाता है कि धर्म से ऊपर उठकर हम कैसे काम करें। और आज तक इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से कि जहाँ जहाँ इंसान धर्म से उठा है। आप कबीर को देखिए, आप रस खान को देखिए, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं पढ़ती भी हूँ, मैं फ़िलासफ़ी भी पढ़ती हूँ, मैं कविताएँ भी पढ़ती हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। तो इंसान को इंसानियत, जब इंसानियत की माला आप पिरोएंगे, इंसानियत की माला आप जपेंगे, भगवान अपने आप मिल जाएगा, अल्लाह अपने आप मिल जाएगा, ईसा मसीह अपने आप मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है, यही संदेश है। इंसानियत से खुश रहो। इधर हो, ये वीडियो खत्म। यार मुझे शौक बाबा कसम से इस बात पे लगा, कैंसर आपको पता है कितनी बुरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बुरी चीज है। वो इंसान को कब्र में ले जाता है। मतलब एक कैंसर, इसके डैड को 2 डिटेक्ट हुआ और 1 हफ्ता पहले इसको सपना भी आया भगवान मतलब कि उनका हनुमान जी का, बजरंगबली का, कि भाई कोई गड़बड़ है। मतलब वो जहरी बात इनको इशारा हो गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो वो उनको डिटेक्ट हुआ 2 कैंसर, मतलब एक पेट का और एक लंग्स का। तो आप कुछ सोचें कि मतलब एक कैंसर इंसान को डिटेक्ट हो जाए, वो इंसान की जान ले जाता है। और वो देखो 2 उनका ऑपरेट हुआ, सब कुछ हुआ, वो देखो ठीक हो गए। और वो अब 1.5 साल 2 साल हो गए उसे। वो कहते हैं कि वो चमत्कार ऐसा था कि जिसके बाद मैं तो पक्की भाई भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, भगवान कृष्ण जी, सब की भक्त बन गई, हिंदुइज्म की भक्त बन गई। देखो भैया, तो उसने देखा है ना अपने घर सब कुछ, हर चीज। और कहती है कि भाई मैं मतलब कि नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं बहुत जिस तरह इससे मंदिर भी जाती हूँ और जिस तरह देखे इससे हम पाकिस्तानियों को भी ये हमें बोला कि वो सब बोले कि आप पाकिस्तान से भी हमारी वीडियो देखते, आप उनको क्या बोल। कहते हैं कि भाई इंसानियत की नजर से देखो, ना कि हिंदू मुसलमान की मदद से देखो। कहते कोई गरीब आए तो उसको ये ना देखो ये हिंदू है मुसलमान है मैं तब मत करो, उसको इंसान की नजर से देखो कि इंसान को जरूरत क्या है और वो गरीब है, भूखा मर रहा है क्या नहीं, उसकी तुम लोग मदद करो। खुद आपको हर चीज नजर, खुद भी नजर आ जाएगा, सब कुछ नजर आ जाएगा आपको जब उसकी मदद करेंगे। सिर्फ इंसान की बस आपने अपने भगवान, अपने अल्लाह को खुश करना। बिल्कुल। और वो खुश कैसे करना है, ऐसे नहीं करना कि भाई आपने मतलब उनके
पूजा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ नहीं, लेकिन आपको दिल से भी उस चीज को अमल करना है कि भाई वो कहते क्या, जो गरीब है उनकी मदद करो, जो अच्छा झूठ मत बोलो, सच बोलो भाई। लेकिन ये जो DIG थी, मतलब मुझे टोटली शॉक किया कि भाई मैं तो शुरू से ये मतलब कि हिंदुइज्म की भक्त, और वो कहती हैं मैंने अपने बच्चों को भी मंदिर का, हिंदुइज्म का लेके जाती हूं, कुछ सिखाया है। बस वजह सिखाना पड़ता है। ये है भारत, और ये है भारत के लोग, ये है भारत के मुसलमान, ये है भारत के हिंदू जो एक साथ रहते हैं और जो अपने बच्चों को भी हिंदू मुसलमान सबकी तालीमात देते कि नहीं ये चीजें बाद में, सबसे पहले इंसानियत। ये नहीं कि तुम लोग जाति धर्म पे आज और तुम लोग बोलो नहीं पहले हिंदुइज्म, नहीं पहले मुसलमान, ये वाली चीज नहीं है इंडिया में। तभी तो आज इंडिया सबको साथ लेके इतना आगे जा रहा है। आज पाकिस्तानी, क्रिश्चियंस, हिंदूज को हमने पीछे छोड़ा हुआ है, हम लोग उनका बिल्कुल ध्यान नहीं करते। ये साथ है, देखो ना, मुसलमान भी है, नमाज भी पढ़ती है, सब कुछ करती है, मंदिर में जाके पूजा भी करती है, और अब भी ये बोलती है मैं जिस दिन ना करूं, 3-4 छुट्टियां लेके, जिस दिन ना करूं मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कुछ बिल्कुल ही मिस कर दिया। और कहती है मैंने कभी भगवान जी से मांगा ही नहीं, कहते बस मैं उनके पास दर्शन करने जाती हूँ, उनके पास जाती हूँ बस, और कहते हैं जो मुझे चीज जरूरत है तो खुद ही ऑटोमेटिकली मिल जाए। ये देखो लालच नहीं है ना दिल में, बहुत लोग लालची होते हैं ना, मांगने जाते हैं, भगवान जी ये मैं 100,000 रुपए चढ़ा रहा हूँ, मेरी मुझे गाड़ी मिली, भगवान जी मैं आपके पास 100 रुपए चढ़ा रहा हूँ, मुझे ये चीज, हमारे भी यही होता है मस्जिदों में, मतलब कि मैं इसको इतना पैसे दे रहा हूँ, या अल्लाह पाक मुझे ये चीज हो जाए, इस तरह तो नहीं होता ना। मुझे इसकी एक और बात पसंद जो तुमने पहले की है, इंसान को मांगने आता है, तो ये चीज ना देखो, ये हिंदू है मुसलमान है, उसकी चुपचाप तरीके से, चुपचाप तो उस तरीके से उसकी मदद कर दो, बस वही तुम्हें खुद बहुत हर चीज नजर आ सही का। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगे ये वीडियो, खत्म करते हैं तो बाय।